नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर मैं आपके बीच में आ गया हूँ। आज का एनालिसिस हमारा रहेगा, वो रहेगा टॉपर की शीट में ऐसा है क्या, टॉपर क्यों है टॉपर, उसने ऐसा क्या लिखा। देखिए दोस्तों, ये मैटर नहीं करता कि आपने केस स्टडी को आइडेंटिफाई कर लिया नहीं कर लिया, आपने डायरेक्ट क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लिया नहीं कर लिया। उसके अलावा बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ जो सीबीएसई के टॉपर्स हैं उनमें से जो सबसे अच्छी शीट जिसकी नज़र आती है, उस शीट में ऐसा क्या है जो बाकी शीट्स में नहीं था। सीबीएसई बोर्ड ने उस शीट को ही क्यों अपलोड करा, ऐसा क्या था उस शीट के अंदर, यही एनालिसिस लेकर मैं आपके लिए आया हूँ। आज की जो हमारी शीट है, इसमें जो सबसे बेस्ट पेजेस होंगे शीट के, मैं आपके साथ वो डिस्कस करने वाला हूँ। ये जो शीट आपके सामने आ रही है दोस्तों, 2017 की है ये वाली शीट, और तारीख आपके सामने लिखी हुई है 16/3/17। 2017 में इनका पेपर हुआ था। जो भी है भाई साहब या बहन जी जो भी हैं, बहुत शानदार इन्होंने करा है। इनका जो सबसे पहला पेज जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, उसमें इन्होंने जब फॉर्मूला लिखा, ऑब्वियसली बात है फॉर्मूला पूछा गया था इनसे कि आपको जो है फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला बताना है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस फॉर्मूले को लिखने के बाद एक बॉक्स बनाया जो कि बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन का बहुत ही शानदार तरीका है। आप भी दोस्तों इस प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। उसके बाद जब इन्होंने आंसर लिखा ऑफर फॉर सेल वाला, तो उसके नीचे एक अंडरलाइन करा कि ये मेरा मेन आंसर है, इसका मतलब इसका आंसर ऑफर फॉर सेल होगा। और एग्जामिनर को बाकी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ वो मैटर पढ़ना है जिसको अंडरलाइन करा गया बहुत अच्छी तरीके से। अगले क्वेश्चन प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है, उन्होंने उसको अंडरलाइन कर लिया। 9th क्वेश्चन में इन्होंने क्या करा, प्रिंसिपल मैनेजमेंट बताया कि इसके अंदर जो आंसर आएंगे। क्रिएटिविटी देखिए आप, इन्होंने स्पेस मैनेजमेंट कितना अच्छा करा। एक पूरे पेज पे सीबीएसई बोर्ड का इतना बड़ा पेज, और उस पर इन्होंने सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, वो भी 1 मार्क के। 1 मार्क के 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, पूरे एक पेज का यूटिलाइजेशन। मैं मानता हूं शायद स्पेस मैनेजमेंट का इससे अच्छा एग्जांपल आपको कहीं नहीं मिलने वाला। इतना शानदार तरीके से उन्होंने स्पेस मैनेजमेंट करा है। 4 क्वेश्चन एक पेज, शानदार मैनेजमेंट। दूसरे पेज पे अगर मैं दोस्तों चलूं, इसमें इन्होंने यूनिट ऑफ डायरेक्शन के बारे में लिखा है। इसमें आप बाकी तो बहुत अच्छे जान सकते हैं। इन्होंने सबसे पहले तो अंडरलाइन करा है, मेन हाईलाइट्स कर पॉइंट्स को जितने भी हैं उनको हाईलाइट भी करा है। इसके अलावा इन्होंने बुलेटिन का यूज़ करा है, और इवन एग्जाम्पल में भी अगर आप ध्यान से देखें तो बुलेटिन का यूज़ करा गया उस एग्जाम्पल की इफेक्टिवनेस लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए। बहुत ही शानदार ये शीट हमारे पास। चलिए दोस्तों अगले पेज की तरफ चलते हैं। हमारे पास इस पेज में आपको फीचर्स ऑफ प्लानिंग पूछे गए हैं। जो भी क्वेश्चन रहा होगा हमारे पास इसमें कह नहीं सकता, लेकिन आप ध्यान से देखिए, जो क्लाउड इन्होंने बना के फीचर्स ऑफ प्लानिंग लिखा, और उसके बाद डिटेल में इन्होंने प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इज परवेसिव, उसकी प्रेजेंटेशन दी। आराम से आप ध्यान से देखें तो 6-7 लाइन तो इन्होंने उसी में के अंदर कवर अप कर ली बहुत शानदार तरीके से। उसके बाद जो इन्होंने डिटेल में भी बुलेटिन का यूज़ करा है, पॉइंट्स दिए हैं बरकरार, और उसके बाद पॉइंट्स के भी सब पॉइंट्स देने के लिए बुलेटिन का यूज़ करा गया। ये बहुत शानदार एक्सप्लेनेशन का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो प्रेजेंटेशन का है उसका बहुत ही शानदार एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर। चलिए अगले पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगले पेज में इन्होंने प्लानिंग इज परवेसिव की डिटेल दी है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया कि प्लानिंग इज परवेसिव के अंदर टॉप लेवल पर, मिडिल लेवल पर, लो लेवल, तीनों लेवल पर होती है। एक ट्रायंगल के थ्रू इन्होंने टॉप, मिडिल, लो लेवल बताया, जो कि आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ा होगा कि इसका हम ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं। तो उसके देखिए ध्यान से इसको प्रेजेंट करने का तरीका आप ध्यान से इसको देख सकते हैं। एक और पेज दिखाते हैं दोस्तों आपको, सिमेंटिक बैरियर का पेज है हमारा अगले वाला। सिमेंटिक बैरियर के लिए इन्होंने क्या करा, सबसे पहले वही क्लाउड के अंदर लिखा, उसके बाद फिर तीनों के तीनों जो हमारे सिमेंटिक वाइल्ड एक्सप्रेस मैसेज है, टेक्निकल जैगन है, फॉल्टी ट्रांजेक्शन है, इन सबको लिखा। एक्सप्लेनेशन के लिए ध्यान से देखिए आप, इन्होंने सबसे पहले अच्छे से उसको हेडलाइन करा है, क्या मेन हेडिंग है हमारे पास, और उसके बाद बुलेटिन का यूज करते उसको प्रेजेंट करा है। एक और देखते हैं दोस्तों हम लोग पेज। चलिए बहुत ही बढ़िया, टेक्निकल जैगन आ गया। टेक्निकल जैगन के एग्जाम्पल में आप देखिए कितना शानदार इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जो बॉस है वो अपने एम्प्लॉय को कहता है वी हैव टू रीच 6 सिग्मा लेवल। अब 6 सिग्मा लेवल क्या होता है एम्प्लॉय को पता ही नहीं, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं। 6 सिग्मा एक साइंटिफिक टर्म है जिसमें हम मैनेजमेंट के 6 इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हम लोग मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, लेकिन एम्प्लॉय को उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो वो कंफ्यूज है, क्वेश्चन मार्क बना दिया कि एम्प्लॉय को कुछ पता ही नहीं, क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड्स है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि बॉस ने अपने एम्प्लॉयज को बोला कि हमें एस्पिरिट डिकॉप्स करना पड़ेगा, तो एस्पिरिट डिकॉप्स का मतलब हो सकता है एम्प्लॉय को ना पता हो। अब वो बेचारा कंफ्यूज है कि मुझे इसका मतलब नहीं पता। प्रेजेंटेशन देखिए आप, कितनी इमेजिनेशन देखिए बच्चे कितनी स्ट्रांग है। एक और अगला पेज देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। यहाँ पे इन्होंने टेक्निक्स बताई साइंटिफिक मैनेजमेंट की, तो उसको क्लासीफाई कर दिया 2 टेक्निक में। बहुत अच्छा है टेक्निक, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके अंदर आप ऐसा भी कर सकते हैं इसको प्रेजेंट। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस की बात करेंगे, तो डिफरेंस में आप देखिए बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने जो मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट है उसको बुलेटिन से कवर करा है। अगर आप ध्यान से देखिए सिर्फ 2 पॉइंट, वो भी इतने छोटे छोटे इन्होंने
पूरे एक पेज पे। सीबीएसई बोर्ड नोटबुक का जो हमारा पेज होता है दोस्तों छोटा नहीं होता, आप लोगों ने पेपर दिए हैं तो ये होते हैं प्रेजेंटेशन। एक और अगला पेज देख लेते हैं हम लोग। डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप के अंदर इन्होंने डायग्राम से उसको प्रेजेंट करा है, किस टाइप की लीडरशिप होती है, आप ऐसा भी दे सकते हैं इसके अंदर। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग हमारा अगला पेज, वही सेम क्राउडिंग, और उसके बाद उसके सारे पॉइंट्स हमने डिस्प्ले करा है यहाँ पर इससे बच्चे ने। और उसका अगला पेज लेते हैं हम लोग। बिजनेस साइकिल के अंदर ये जो फैक्टर्स हमारे हैं फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल वाले, इसको प्रेजेंट करने का बहुत ही शानदार तरीका शीट में आपको नजर आ रहा है। इन्होंने बताया कि बूम पीरियड में क्या होता है, प्रोडक्शन हाई होता है, और उसके बाद हमारे बेन पीरियड में, डिप्रेशन पीरियड में प्रोडक्शन कम होता है, इसलिए हमें बूम पीरियड में वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, जबकि हमें डिप्रेशन पीरियड में वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। प्रेजेंटेशन देखिए दोस्तों, यही प्रेजेंटेशन जो है वो इतने बड़े मैटर को इतने में ले आती है, और इतने मैटर में जो इफेक्टिवनेस है उसकी, जो चेक करने वाला टीचर है वो इस बच्चे के मार्क्स काटने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि इतनी इफेक्टिव राइटिंग के साथ साथ इतनी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन हर शीट में नजर नहीं आती दोस्तों। तो आपको इसी बात को ध्यान रखना। ये एक शानदार प्रेजेंटेशन का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे एक छोटा सा है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन है, और यहाँ पे इन्होंने क्या करा, कंज्यूमर को किंग दिखाया, उसके सिर पे आपको ताज दिख रहा होगा, बहुत ही शानदार तरीके से देखिए क्राउन लिखा गया है। ये होती है हमारी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन का हिंट, कि बच्चा दिखाना चाह रहा है कि कंज्यूमर मार्केट का किंग है। किंग दिखाने के लिए, किंग लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन किंग को दिखाने के लिए वो क्राउन जो कंज्यूमर के चेहरे पे, आप ये मत देखिए कि उसने कार्टून कैसा बनाया, आप भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जो प्रेजेंटेशन है भाई दमदार प्रेजेंटेशन है। अगर एक बार अप्लाई कर दी ना तो आज भी मजे आएंगे, और आगे भी फ्यूचर में भी आप जब इसको करेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। अगले इसमें हमारे पास देखिए आप ध्यान से, तो दोस्तों अगर ये सारी प्रेजेंटेशन आप लोगों ने अपने पेपर के अंदर अप्लाई कर डाली तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही शानदार तरीके से आप आंसर देने वाले हैं, और इन आंसर की इफेक्टिवनेस को देखते हुए जो मार्क्स का लेवल भी होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इवन टीचर्स को चेक करते हैं आपकी नोटबुक मजा आएगा। तो ये जो सारी प्रेजेंटेशन मैंने आपको यहाँ दिखाई है, अगर आप ये नोटबुक के अंदर अप्लाई करें, क्योंकि मैटर ये नहीं करता कि आपने आंसर को आइडेंटिफाई कर लिया नहीं कर लिया, लेकिन उससे ज़्यादा मैटर ये करता है कि आपने उस आंसर को कैसे प्रेजेंट करा। प्रेजेंटेशन की दोस्तों बहुत वैल्यू है। तो ये एक प्रेजेंटेशन का मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिया, किस किस तरीके से सीबीएसई बोर्ड के टॉपर्स ने अपनी शीट को इतने अच्छे से प्रेजेंट करा है। तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया। आप लोग इक्वेशन का यूज भी कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस को शो करने के लिए आप लोग इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, मैनेजमेंट में प्लानिंग की कितनी जरूरी है, तो मैं कह सकता हूं मैनेजमेंट माइनस प्लानिंग इक्वल्स टू फेलियर। ऐसी इक्वेशन आप बना सकते हैं। अगर मैं कह सकता हूं मैनेजमेंट प्लस प्लानिंग इक्वल्स टू सक्सेस, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंस को शो कर रही है कि अगर मैंने इनमें से कोई भी चीज एलिमिनेट कर दी तो मैं फेलियर की तरफ चले जाऊंगा। ऐसे आप डायरेक्टिंग यूज कर सकते हैं, स्टाफिंग यूज कर सकते हैं, कंट्रोलिंग यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग यूज कर सकते हैं। यूज करने की बात है, आपकी इमेजिनेशन ही आपका सबसे बड़ा पावर है। अगर आप इसको ढंग से अप्लाई कर लेते हैं तो आपके मार्क्स आने वाले हैं शानदार, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। इसको अप्लाई करो और फिर देखो रिजल्ट के अंदर अगर इंप्रूवमेंट ना आया तो बात है। चलिए ओके दोस्तों, बाय।